सर जो तो महाराष्ट्र के अंदर आज आपकी पार्टी क्या कर रही है और कितनी पकड़ जो तो आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर बनाई अब तक? नहीं, हमारी बीआरएस पार्टी एक कट्टर बेस पार्टी है। महाराष्ट्र में आज पोजीशन ऐसी हो गई, पिछले समय में जो घटनाक्रम हुए, राजकीय घटनाक्रम, पहले इलेक्शन के बाद जिस तरह जोड़ तोड़ चला, और पहले अजीत पवार और फडणवीस दोनों ने मिलकर एक दिन की सरकार बनाई। उसके बाद फिर घटनाक्रम बदला, फिर कुछ समय 3 पार्टियों की सरकार मिलके चली, और उसके बाद फिर घटनाक्रम हुआ और एक ही रात में एक पार्टी शिवसेना पूरी की पूरी टूट के बीजेपी के साथ चली गई। और जो आपने देखा जिस तरह का ये जो अनपेक्षित राजकीय घटनाक्रम इतना मतलब अचंभादायक, कभी सुनने लायक ही नहीं। तो एक पार्टी रात को पूरी की पूरी बिक गई और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर और सरकार बना ली। और जब से भी ये जो हमारे चल रहा, ये कुछ सरकार नहीं चल रही, सरकार नहीं चल रही, इसको सरकार नहीं बोलते। ये लोगों की उपेक्षा बिल्कुल ही इनके ऊपर रही नहीं, किसी भी पार्टी के ऊपर जो आज महाराष्ट्र में काम कर रही है, एक भी पार्टी के ऊपर रही नहीं। और महाराष्ट्र के कुछ किसान लीडर केसीआर साहब के पास गए और उनके साथ बैठ के बात किया, और नदेड़ साइड के कुछ लोग गए तो वहां किसानों के लिए नदेड़ को जो एरिया जो तेलंगाना को लगता है, किसानों को फ्री, महाराष्ट्र के किसान भी फ्री बिजली यूज कर रहे और पानी की कोई कमी नहीं, किल्लत नहीं। तो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया, तो ये ऐसा हाल हो गया तो कैसे चलेगा। केसीआर साहब ने बोला कि आप आगे आइए, तगड़े होइए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप एक जन आंदोलन, जन मूवमेंट खड़ी करिए और वहां की सरकार बनाइए और तुम खुद ही चलाइए। इसलिए हमारी पार्टी जो है एक लोग की पार्टी है, केसीआर एक लोक नेता, जननायक है, और उसके दिल में पब्लिक के प्रति, आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर के प्रति एक उसके मन में वेदना हमने देखी है। मैं उनको मिलने गया, हम 3.5 घंटे तक उनके साथ बात किया और उन्होंने 3.5 घंटे में एक एक मुद्दे के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट और किसानों की मार्केटिंग। आज आपने देखा दिल्ली के ऊपर 2-3 साल पहले किसानों का मोर्चा लगा, 13 महीने मोर्चा चला किसानों के जो कुछ 3 काले कानून बनाए थे उनको वापस लेने के लिए, और 850 किसान शहीद हुए, और उनके होने के बाद भी सरकार के कान के ऊपर जूं नहीं देंगे। आखिरी जब इतना इंटरनेशनल मीडिया ने उठा के सरकार के नाक में दम हुआ और उन्होंने के घोषणा किया और माफी मांगा कि हमने गलत किया, मोदी ने माफी मांगा और काले कानून वापस लिया। और जो उनकी डिमांड थी 28 फसलों के ऊपर एमएसपी देना, सब्जियों के ऊपर एमएसपी देना, और ये जो डिमांड थी वो सरकार ने नहीं मानी। और वो एकमेव नेता हिंदुस्तान में केसीआर, जिसने पूरी की पूरी किसानों की डिमांड को लागू किया और आज किसानों को वो एमएसपी मिल रही है। पूरे तेलंगाना में फ्री पानी मिल रहा, फ्री बिजली मिल रही है, और जहां के वहां एक ही नदी है। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत नदियां हैं, पर वहां एक ही नदी है और ऐसा वाटर मैनेजमेंट है। तो आज किसान वहां का खुश है, खुशहाल है, उसकी फसल की खरीद हो रही है और किसान को पूरा फसल का भाव मिल रहा है, सब्जियों के ऊपर एमएसपी मिल रहा है, अच्छा भाव मिल रहा है। और जो कि ये जो किसान की फसल है ये ग्लोबल मार्केट है, इसका जो भी किसान फसल पैदा करता है, सब्जी या आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी जो भी है, वो आज उसकी ग्लोबल मार्केट में इतनी डिमांड है और हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया किसान के लिए जो किया जा सकता था।
फिर सरकार किसके लिए? सरकार का काम है हमने प्रोडक्शन करना, किसान मजदूर इंडस्ट्री वाला जो भी प्रोडक्शन करना, और गवर्नमेंट ने उसकी मार्केटिंग उसको देना, जो कि नहीं दिया। आज एमएसपी के तो दूर छोड़ो, इतनी करप्शन बढ़ गई है, इतनी करप्शन बढ़ गई है, तो आम आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं। एक लिमिट होती है, आज लिमिट ही क्रॉस होगी, और आम जनता का जो साधन है उनका जो धोरण हो रहा है, इसमें विकास को तो बिल्कुल रुक गया। विकास होने की तो शक्यता नहीं बची इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो काम करने तरीका है, और एक कम से कम राजकीय क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं चाहिए। किसान का मुद्दा है, इसका महंगाई के साथ कोई संबंध नहीं है। किसान की फसल उसको पूरा रेट मिलना हम महंगाई के साथ जोड़ देते हैं। फिर सरकार का मैनेजमेंट क्या है? नहीं होती तो अपने जेब से देना, किसान का घर पूरा करना, उसका खर्चा कितना आता है, फसल के ऊपर लागत कितनी आती है, उसकी दवाई, बीज, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, जो उसका खर्चा आता है वो तो उसकी भरपाई हो ना। उसके घर का पूरा फैमिली मेहनत करती है, उनको उनकी मेहनत नहीं मिलती, और ये बोल देना तो इसके साथ महंगाई बढ़ेगी, रेट बढ़ गए तो महंगाई बढ़ेगी, इसका कोई संबंध नहीं आता। ये मिसमैनेजमेंट है। इसलिए अपने को किसानों की ये सरकार है, किसानों के भले के लिए जो ये काम कर रही है सरकार केसीआर साहब, उसके लिए किसान इसके साथ आज सहमत है। आज एक जन मूवमेंट चल पड़ी है महाराष्ट्र में, और हर किसान ने ये जो उनका जो लोगों तक बात पहुंची है और लोगों ने मान्य की है, और बदलाव के लिए एक बड़ी लहर है। ये बदलाव आने वाला है आने वाले समय में। हम तो अभी पार्टी के सभासद बना रहे हैं, गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके सभासद नोंदनी का काम चालू है, और पार्टी का प्रोग्राम आने वाली सभी निर्णयों को लड़ने का उनका इरादा है, और उसकी तैयारी चल रही है। पंचायत समितियां, जिला परिषद, कारपोरेशन, नगर पालिका और आगे आने वाले सब लोकसभा और विधानसभा सभी लड़ने की पार्टी की तैयारी है अपने दम पे। क्या आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बीआरएस कितनी सीट ला पाएगी? एक जन मूवमेंट है, महाराष्ट्र में 100% सत्ता बीआरएस पार्टी की आएगी, और किसी पार्टी को कुछ स्पेस बचेगी नहीं, ऐसा है। मतलब सारी की सारी सीटें बीआरएस लाने वाली आएगी, बिल्कुल आएगी, सत्ता में आएगी, बिल्कुल सत्ता में आएगी। ऐसी सरकारें जिस ढंग से महाराष्ट्र में काम कर रही है, इनको पब्लिक बिल्कुल लाइक नहीं कर रही, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, और पब्लिक इनसे दुखी है और जल्दी छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए इनके पास दूसरा ऑप्शन, बीआरएस पार्टी के बगैर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सर, एक तरफ में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी, और एक तरफ जो तो भाजपा रहेगी, एक तरफ आप रहेंगे, फिर उसमें एमआईएम भी रहेगी। फिर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो तो आपको इतनी सीटें लाना पॉसिबल है? हाउ इज पॉसिबल? आपने एक बात सीधा सीधा देख लिया कि बीजेपी और महाविकास आघाड़ी जो है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक सत्ता में आ गए तो दूसरी पार्टी उसको दे देती है सत्ता के लिए सीटें। आपने देख ही लिया कि पिछले 2 साल से जो चल रहा, किसको कितनी कम पड़ गई दूसरी देने को तैयार है। एक मिलजुल के लड़ाई चल रही है, कोई सत्ता के लिए इनका कोई बाकी बचे वाला नहीं है, कोई किसके खिलाफ नहीं है। एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे बन गए हैं, और सत्ता में सबकी भागीदारी है। ये कोई सत्ता से बाहर नहीं है, ना शिवसेना, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना कांग्रेस है, ये कोई सत्ता से बाहर नहीं है। बीजेपी एक इनका एक गठजोड़ हो गया है सत्ता के लिए। अरे लोग इनको 100% नकारने वाले, ऐसे पब्लिक को, जनता को ऐसे गठजोड़ चलते नहीं है, और जनता उनसे दुखी है। आपका पूरा नाम? मेरा जयमल सिंह गुरुचरण सिंह रंधावा। मैं फुलंबरी मतदार का समन्वयक है, और मेरे को लोगों में जाने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है, तो हम लोगों को मिल रहे हैं। पार्टी की नीतियां, पार्टी की पॉलिसीज लोगों तक लेके जा रहे हैं। हम इस काम में लगे वाले हैं।